अगर आप में पैसा कमाने का जुनून नहीं है, अगर आप में भी कुछ बड़ा करने का जुनून नहीं है, आप अपनी छोटी-मोटी नौकरी में ही खुश हैं, तो ये वीडियो को अभी का अभी बंद कर लीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें कुछ कर दिखाने का जुनून है। बस किसी तरह वो अटके हुए हैं। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ रहता हूँ, कहाँ पढ़ाई किया हूँ, ये सब से आपका कोई लेना-देना नहीं। मैं बस आपको आज ये बताने आया हूँ कि एक 3000 रुपए से मैंने 30 करोड़ का बिज़नेस कैसे बनाया। हाउस द जोश! कुछ साल पहले आप ही की तरह स्क्रीन पर मैं भी कामयाब लोगों की वीडियोस देखा करता था और शायद मैंने सिर्फ देखी ही नहीं बट उन पर चला भी। इसलिए ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आप सबके सामने। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप सबको मैं ये समझा सकूं कि कैसे सिर्फ 19 साल की उम्र में 3000 की पॉकेट मनी से आज मैं 30 करोड़ के बिजनेस तक पहुंच रहा हूँ। नमस्ते, मैं जतिन सीतलानी मुंबई के एक छोटे से शहर उल्लासनगर से हूँ। मैं एक काफी मिडिल क्लास फैमिली से था जहाँ किसी ने कभी बिजनेस नहीं किया था, बट फर्क सिर्फ सोच का है। चाहे तो मैं भी एक आम जिंदगी, एक पेचेक टू पेचेक वाली ईएमआई जिंदगी जी सकता था। बट मैंने ये देखा कि बचपन से ही जब मैं स्कूल में था, मैंने वहाँ चीज़ एक ऑब्जर्व की थी। जहाँ स्कूल जाने के लिए हम 10 मिनट वो ऑटो रिक्शा के लिए वेट करते थे, वहीं पर मेरा एक दोस्त का ड्राइवर कार लेके उसके लिए वेट करता था। तब मैंने समझा कि ज़िंदगी किसी-किसी की इतनी लग्ज़रियस भी हो सकती है। जहाँ हम एक-एक चीज़ लेने के लिए 10 बार सोचते थे, वहाँ उनके लिए कुछ ऐसा था ही नहीं। स्कूलिंग खत्म करते ही मुझ में जैसे एक पैसे कमाने का जुनून सा आ चुका था। पर उस टाइम वो वैकेशन में मैंने सोचा कि एक छोटी-मोटी सी जॉब ढूँढ लेता हूँ। काफ़ी तलाशने के बाद मैंने एक वोडाफ़ोन के डिस्ट्रीब्यूटर के पास एक जॉब ढूँढी। तो मेरा काम ये था कि मैं वो मोबाइल दुकान वालों का एक-एक दुकान जा जाकर उनका रिचार्ज करूँ। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, चाहे धूप हो चाहे बारिश, मैं वो करता रहा। उस वक़्त मेरी फर्स्ट सैलरी थी लाइफ़ की, जो थी 6000 1 महीने की। धीरे-धीरे कुछ ही महीने बीते कि मेरी वैकेशन पूरी होने आ गई। वैकेशन पूरी हो गई थी, बट मेरे अंदर की आग अभी तक नहीं बुझी थी। इस बार मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ-साथ मैं कुछ पार्ट टाइम ढूँढता हूँ। उस वक़्त मैंने एक ट्यूशन क्लासेस का एक सुपरविज़न का जॉब ढूँढा। उस समय मुझे 1 घंटे का ₹50 मिला करता था, जिसमें मुझे पूरे क्लास को सुपरवाइज़ करना था। मुझे बच्चों को क्वेश्चन पेपर बाँटने थे, उसको आंसर शीट देनी थी और 3 घंटे उनके एग्ज़ाम में बस ये देखना था कि कोई कॉपी ना करे। ये सब करने का मुझे ₹50 पर आवर मिलता था। मुझे अभी तक याद है जिस दिन मुझे छुट्टी होती थी, मैं 14-14 घंटे तक वो जॉब करता रहता था, क्योंकि उस वक़्त मैंने दिन के ₹700 बनाने थे। आप सबको मैं ये बताना चाहूँ कि जब मैं ये सब कर रहा था, ना तो मेरे घर पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, ना ही मेरे घर पे कोई पैसे की कमी थी। बस मेरे अंदर वो जुनून थी, मुझे एक लग्ज़री लाइफ़ चाहिए थी। आप ये नहीं सोचना कि मुझे एक ज़रूरत थी इसके लिए मैं ये कर रहा था। बस मेरे अंदर वो जुनून था जिसने मुझसे ये करवाया। ये सफ़र काफ़ी सुनहरा था। बट अब वापस वो समय आ चुका था कि मैं भी एक कॉलेज में एक कोर्स ज्वाइन कर लूँ और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँ। किसी तरह मन बना के मैंने बैंकिंग का कोर्स ले लिया। 6 महीने तक वो कॉलेज गया। काफ़ी अच्छी मार्क्स आ रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। बट मुझे वहाँ मानो एक ऑर्डिनरी सी ज़िंदगी नज़र आ रही थी। मैंने ये छोटे-मोटे काम करके अपनी सोच तो थोड़ी बड़ी कर ली थी। भले वहाँ पे पगार छोटी थी, बट इन सब से सोच मेरी बड़ी हो चुकी थी। आपने अगर एक चीज़ ध्यान दी होगी, तो मैंने कोई भी वैकेशन, कोई भी छुट्टी गँवाई नहीं। हज़ारों लोग अपनी वैकेशन सोशल मीडिया, लड़कियों के पीछे और इन सभी में गँवा देते हैं। आपके ऊपर है कि आपको अपना टाइम कैसे यूटिलाइज़ करना है। आज हज़ारों लोग जो एक छोटी-मोटी नौकरी में अटके हुए हैं, शायद उनका भी कभी किस ज़माने में सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। बट क्योंकि उन्होंने जल्दी नहीं शुरू किया, शायद इसके लिए आज वो पछता रहे हैं। मैं काफ़ी कम उम्र में ये समझ चुका था कि जैसे ही मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूँगा, मैं 23-24 की उम्र का होऊँगा, उसके बाद मेरे आस-पास के सभी लोग जॉब कर रहे होंगे, कोई सीए बन गया होगा, कोई इंजीनियर बन गया होगा। उस वक़्त आज से ज़्यादा प्रेशर होगा और स्पेशली अगर आप लड़के हो और आप 24 साल तक अभी कुछ शुरू ही कर रहे हो और आपकी जर्नी एक एडवेंचरस जर्नी रहने वाली है, जिसमें आप फेल होगे, खड़े रहोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, तो काफ़ी आसान होता है उस सोसाइटी का प्रेशर में करना। इसके लिए मेरे हिसाब से अगर आप जितना जल्दी चालू करोगे, उतना ही जल्दी चांसेस हैं कि आप कामयाब होगे। बिज़नेस ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आपको गेमर बनना है, अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप टाइम निकाल के वो करते रहिए, अपनी स्किल को और इम्प्रूव करते रहिए। वापस मेरे सफ़र पे आते हैं, तो जब वो कॉलेज में मुझे एक आम ज़िंदगी नज़र आ रही थी और मैं समझ चुका था कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं चाहिए। काफ़ी रोना-धोना हुआ घर पे, घरवाले भी अगेंस्ट थे, पर किसी तरह मैंने बन बना के वो कॉलेज छोड़ दिया।
आप ये सोचो कि एक 19 साल का बच्चा जिसके घर पे ना कोई फैमिली बिजनेस है, वो एक मिडिल क्लास परिवार से है। उसने अपनी कॉलेज की एजुकेशन भी छोड़ दी है। कितना प्रेशर होगा उस बच्चे पे, क्योंकि मेरे फैमिली में, मेरे रिश्तेदारों में शायद सबने ये सोच लिया था कि मैं शायद ही कुछ ज़िंदगी में बड़ा करूँगा। क्योंकि ना तो मेरे पास कोई डिग्री थी, ना तो मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी। अब तक तो मैं सिर्फ़ छोटी-मोटी नौकरियाँ करके अपने शौक ही पूरे कर रहा था। बट मैंने उम्मीद हारी नहीं। एकेडमिक एजुकेशन भले ही बंद थी, बट सेल्फ एजुकेशन दिन रात चालू थी। ये मत समझ लेना कि अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि चार दीवारों के अंदर किताबों में पढ़ी हुई चीज ही आपको जिंदगी में काम आए। मुझे ऐसे लगने लगा था कि बिजनेस में बिजनेस करके ही सीख पाऊंगा, उन लोगों के बीच में रह के ही सीख पाऊंगा, और असली में जब मैं मैदान में उतरूंगा तभी ही मुझे समझ में आएगा कि ये समुद्र का पानी कितना गहरा है। मैंने कुछ ऐसा ही किया। कॉलेज छोड़ने के बाद अब कुछ पढ़ाई तो थी नहीं, तो मैंने अपने रिश्तेदार के एक छोटे से फर्नीचर की दुकान पर बैठना चालू कर दिया। वहां अब ना तो मेरी कोई पगार थी, ना ही मेरा कोई काम। मुझे बस हर दिन बैठ के कुछ नया नया सीखना था। काफी दिन बैठे। हर दिन हर सुबह मुझे ये याद आता था कि पूरी दुनिया मुझे नाकामयाब होने का इंतजार कर रही है, और मेरे माँ बाप तो कहीं सर उठा के चल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनका बच्चा एक कॉलेज छोड़ के घर पे बैठा था। मैंने हार नहीं मानी। कुछ ही समय में मैंने एक चीज ऑब्जर्व की। अक्सर आप जिस माहौल में बैठते हो ना, उसके आसपास की चीजों से आप काफी चीजें ढूंढ सकते हो। अपॉर्चुनिटीज हमेशा हमारे आसपास ही घूमती रहती है, बट हम उसे कहीं ना कहीं ढूंढ नहीं सकते हैं। हम आज की जनरेशन को मैं जब भी मैं देखता हूँ, वो छोटे मोटे काम करने में काफी शर्माते हैं। उनका काफी बड़ा ईगो हर्ट होता है। जिस दिन भी आपको ये लगे ना कि ये छोटा काम मैं कैसे कर लूँ, इतनी कम पगार में मैं कैसे नौकरी कर लूँ, और मैं ये छोटे-मोटे काम कैसे कर लूँ, तो एक बात याद कर लिया करो, धीरूभाई अंबानी ने भी अपने 16 साल की उम्र में एक पेट्रोल पंप पे नौकरी की। आपके देश का प्रधानमंत्री भी एक वक़्त स्टेशन पे चाय बेचा करता था। तो अगर वो इस बड़ी मुकाम पर पहुँच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? फ़र्क सिर्फ़ सोच का है। काफ़ी टाइम बिताने के बाद मैंने ये सोचा कि कस्टमर ऑफ़लाइन से अब ऑनलाइन जा रहे हैं। हर कोई ऑनलाइन प्रेफर कर रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग प्रेफर कर रहा है। मैंने उस वक़्त ये भी सोचा कि कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स इन सब की तो काफ़ी ब्रांड्स आ चुकी है, बट फर्नीचर में कुछ ऐसा नहीं था। मैंने फर्नीचर मार्केट को अनऑर्गेनाइज़्ड देख के एक बहुत बड़ा गैप फिगर आउट कर लिया। अब सुनने में ये आज एक बड़ी बात लग रही है, उस टाइम इससे भी बड़ी थी, जब मेरे पास ना तो जेब में पैसे थे और मेरी उम्र भी छोटी थी। जहाँ जाओ बस मुझे भगाया जाता था। मैंने फर्नीचर मार्केट में हर एक दुकानदार से मिलना शुरू किया। मैंने हर एक को अपना प्लान बताया कि कैसे ई-कॉमर्स की मदद से मैं पूरे देश तक पहुंच सकता हूं। मैंने उस वक्त जो प्लेटफॉर्म्स थे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन पर कैसे बिजनेस बनाया जाता है, कैसे रजिस्टर किया जाता है, ये समझा। भटकते-भटकते मुझे एक दिन एक बंदा मिला। उसे ई-कॉमर्स की थोड़ी जानकारी थी। वो मेरे से कुछ ही साल बड़ा था। तो वो ये समझ रहा था कैसे अब दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने वाली है। मैंने कहीं न कहीं इस अपॉर्चुनिटी को, अपने सपने को हकीकत बनता देखा। हर सुबह मैं उसकी फैक्ट्री पहुंच जाया करता था, और उसने काफी दिनों के बाद बताया कि कैसे वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस से परेशान है। मजे की बात तो तब थी जब आप ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना बिजनेस चालू करते हैं, तो उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। क्योंकि आप सबके मन में ये ख्याल आया होगा कि ये फर्नीचर बिजनेस चालू करने के लिए मुझे पैसे कहाँ से आने थे, मैं ये प्रोडक्ट कहाँ से लेने वाला था। बट मैं आपको बताऊं कि मैंने काफी मेहनत करके उनका भरोसा जीता। देखो, ना तो मेरे पास पैसे थे, ना तो मेरे पास जगह थी, तो मैं प्रोडक्ट तो वैसे ही नहीं खरीद सकता था। मैंने बस उन्हें ये बोला कि मैं एक प्रोडक्ट बेचूंगा ऑनलाइन, जैसे ही मुझे ऑर्डर आएगा आपको वो प्रोडक्ट बना के देना है। किसी प्रकार मैंने उन्हें कन्विंस किया। उस वक्त जो मैंने छोटी मोटी नौकरियां की थी, कुछ पैसे जमा हुए थे। 3,000 की उस वक्त मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि मैं कॉलेज जाया करता था। कॉलेज मेरे घर से 2 घंटा दूर था। ट्रेन का सफर, टैक्सी का सफर, ये सब के जो पैसे थे, मैंने टैक्सी में ना जाकर, पैदल जाकर भी वो पैसे बचा के कुछ पैसे इकट्ठे किए थे। घर पे आके मैंने ये सोचा कि मैंने उन फर्नीचर की फैक्ट्री वालों को तो कन्विंस कर लिया है, अब सर उठा के घर वालों को भी कन्विंस करूंगा और ये सब चालू हो जाएगा। बट आपको बताना चाहूंगा, हर एक कामयाबी के पीछे एक रोलर कोस्टर जर्नी होती है, और वो रोलर कोस्टर जर्नी को पार करने के लिए चाहिए होती है जिद। ये जिद एक ऐसी चीज है जो मैंने हर कामयाब इंसान में देखी है। तो मैं भी काफी जिद्दी हो चुका था। घर वालों ने ये प्लान साफ साफ मना कर दिया,
क्योंकि मैं एक कंपनी रजिस्टर करने जा रहा था। मुझे एक जीएसटी नंबर निकालना था, एक बैंक अकाउंट खुलवाना था। इन सब में लीगल टर्म्स घुसने वाले थे। इतनी कम उम्र देख के और मेरे पर बिना भरोसा किए मेरे घर वालों ने साफ-साफ इनकार कर दिया। मैं अब रुका नहीं, क्योंकि शायद देखो वो सपना मैं ही देख पा रहा था। अगर आस-पास के मिडिल क्लास लोग भी ये सपना देख पाते, तो शायद वो भी उतने कामयाब होते। मैं किसी की बेइज़्ज़ती नहीं कर रहा हूँ, पर अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं की है, तो शायद उनका दिमाग भी उतना बड़ा सोच ही नहीं पाया होगा। पहले आप दिमाग में कामयाब होते हो, बाद में आप हकीकत में होते हो। ये चीज़ मैंने कहाँ पढ़ी थी। मैं अगले दिन उठा, बिना कुछ सोचे-समझे ₹1500 खर्च करके एक जीएसटी नंबर निकलवाया। मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर की, ऑनलाइन जाके अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाके रजिस्टर कर लिया। मैंने अपनी ब्रांड रजिस्टर कर ली और जो-जो प्रोडक्ट्स मुझे उस टाइम लग रहे थे, वो मैंने लिस्ट कर दिए। बड़ी बात तो ये थी, जब मैंने एक ऑनलाइन बिज़नेस चालू किया, उसको पैक करके घर पे भेजने के लिए जो पैकिंग मटेरियल लगता है, जो बॉक्स यूज़ होता है, उस वक़्त वो मिनिमम 100 बॉक्स बनाने थे। वो बॉक्स एक था ₹300 का। आप ये समझिए ₹30,000 के वो बॉक्स, जो मेरा बिज़नेस अगर चला ही नहीं, तो पूरे वेस्ट हो जाएँगे। उसमें मैं कैसे ही इन्वेस्ट कर लेता, और इन्वेस्ट कर भी दूँ, वो 30,000 लाऊँ कहाँ से? किसी तरह मैंने वो बॉक्स की फैक्ट्री को ये कन्विंस किया कि आप मेरे लिए वो बॉक्स बनाइए, आप अपने पास ही रखिए और मैं हर महीने अपनी पॉकेट मनी से आपको थोड़े-थोड़े पैसे देता रहूँगा, और मुझे इन केस कुछ ऑर्डर्स आएँगे तो आपसे वो बॉक्स लेता रहूँगा। छोटी उम्र देख के मुझ पर तरस खा के उस फैक्ट्री के मालिक ने मुझ पर ये एहसान कर ही लिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप पूरी शिद्दत से मेहनत करोगे ना, तो आस-पास के लोगों को भी आप पर तरस आएगा और आपको मदद करेंगे। बेशर्ती आप अपनी मेहनत को रोको मत। इस तरीके से मेरा चालू हुआ ये छोटा-सा सफ़र। उस वक़्त दिन का 1 ऑर्डर ही मेरा सपना था। भले ही आज हज़ारों ऑर्डर आते हैं, बट उस वक़्त क्योंकि मेरे जेब में ₹1 भी नहीं आता था, उस वक़्त मैं चाहता था कि मुझे दिन में बस 1 ऑर्डर आए। 2 महीने तक हर दिन अपनी कैटलॉग को इम्प्रूव किया, हर दिन मैंने सोचा कि कैसे और इम्प्रूव किया जाए। मैंने अपने दोस्त को कन्विंस करके एक अच्छी खासी कैमरा से अपने प्रोडक्ट्स के फ़ोटो लेकर एक शानदार लिस्टिंग कर दी थी, और मैंने पहले ही दिन से एक ब्रांडेड फ़ील दिया। उस वक़्त कंपनी में सिर्फ़ मैं अकेला था। चाहे मुझे वो प्रोडक्ट पैक करना हो, चाहे मुझे कस्टमर को सर्विस देनी हो, चाहे मुझे कुछ भी करना हो। मेरे कंपनी का अकाउंटेंट, मेरी कंपनी का मार्केटिंग एक्सपर्ट, मेरी कंपनी का सेल्स एक्सपर्ट, मेरे कंपनी का लेबर भी मैं ही था। क्योंकि ये कंपनी तो शुरू ही सिर्फ़ एक आदमी से हुई थी। 2 महीने तक मैंने मेहनत की, एक भी ऑर्डर नहीं आया। कहीं न कहीं मैं भी निराश हो चुका था। मुझे ऐसे लगने लगा था कि शायद मुझे भी एक आम ज़िंदगी ही नहीं जीनी पड़े, क्योंकि अब सब कुछ ट्राई कर चुका था। इसी वक़्त एक सुबह मेरे मोबाइल में एक नोटिफ़िकेशन आया। शायद इससे पहले मुझे कोई नोटिफ़िकेशन ने इतनी खुशी ही नहीं दी थी। वो था मेरे पहले ऑर्डर का कन्फर्मेशन ईमेल। 4 साल पहले पहला ऑर्डर, जो कि 8,000 का था, पूरे 2 महीने में 8,000 की सेल पिछले महीने 5 करोड़ की सेल तक पहुँची है। ये 4 सालों में जो मैंने सफ़र किया है, आज मैं आपको ये बताने आया हूँ। और आज आपको मैं ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि अगर आप भी ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास परिवार से हैं, हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, ना हम आईआईएम से हैं, ना हम आईआईटी से हैं, तो हम कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते, तो ऐसा सोचना बंद कर दो। अगर आप में पैसा कमाने का जुनून नहीं है, अगर आप में भी कुछ बड़ा करने का जुनून नहीं है, आप अपनी छोटी-मोटी नौकरी में ही खुश हैं, तो ये वीडियो को अभी का अभी बंद कर लीजिए। ये वीडियो उनके लिए है जिन्हें कुछ कर दिखाने का जुनून है, बस किसी तरह वो अटके हुए हैं। आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि शायद मैं यहाँ आ चुका हूँ, तो आप भी यहाँ आ ही सकते हैं। मैंने वो पहला ऑर्डर देखा, काफ़ी खुश हुआ और यहाँ मैं रुका नहीं। देखते ही देखते मैंने हर पहल एक के बाद जब एक ऑर्डर आ रहा था, मैंने एक भी कस्टमर को छोड़ा नहीं। हर एक कस्टमर से खुद बात की, उनका फीडबैक लिया, वो और क्या देख रहे हैं, उन्होंने हमें क्यों चुना है, उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ क्यों प्रेफ़र किया, क्यों वो ऑफ़लाइन दुकान में नहीं गए, ये सब चीज़ समझ के मैं नोट्स बनाने लगा था। वो नोट्स को देखते-देखते वो चीज़ें मैंने अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करने लगा। वेबसाइट बनाई, एक के बाद ऑर्डर आने लगे। कुछ ही महीने हुए कि अनफॉर्च्यूनेटली मेरे पापा की जॉब्स में प्रॉब्लम्स आने लगे। तो घर पे मेरे इनकम के अलावा कोई सोर्स ही नहीं था। आप ये सोचो कि स्टार्टअप के शुरुआती दिन थे। यहाँ मेरा खुद का ही कुछ ठिकाना नहीं था। उसी वक़्त मेरे घर की ज़िम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गिरी।
मैंने काफ़ी हिम्मत से ये ज़िम्मेदारी उठाई और अपने पापा को भी अपने बिज़नेस में साथ जोड़ लिया। अब पापा और मैं मिलके ये बिज़नेस में लड़ा करते थे। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पिता के पैसे पर घमंड करने का क्या मज़ा? मज़ा तो तभी है जब पैसा अपना हो और घमंड पिता करे। यही कुछ मेरे घर पे भी होने लगा था और इसकी खुशी एक अलग ही खुशी है। जब आप कुछ करते हो और आपके घर वाले उस पे गर्व करके वो महसूस करते हैं, तो वो खुशी अलग है। अब जो मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्तों के माँ-बाप सर उठा के चलते थे कि हमारे बच्चे स्कूल जाया करते हैं, कॉलेज जाया करते हैं, आपका बच्चा कुछ नहीं करता। आज मेरे माँ-बाप भी कहीं न कहीं सर उठा के चल रहे थे। धीरे-धीरे वर्क फ्रॉम होम कल्चर चालू हुआ, कंपनियों ने अपने एम्प्लॉइज़ को घर पे बैठने के लिए कहा और ऑफ़िस चेयर्स, ऑफ़िस टेबल इन सब की डिमांड भी बढ़ती चली गई। हमने पूरी कोशिश करके हर एक कस्टमर के घर तक पहुँचे और देखते ही देखते हमारी ब्रांड इतनी बढ़ गई कि आज मुझे गर्व होता है ये कहने में कि अमेज़न इंडिया पर पूरी कैटेगरी में हम टॉप 3 में अपनी जगह बना चुके हैं। 3000 से शुरू किया वो बिज़नेस इस साल 30 करोड़ तक वो पहुँच रहा है। ये सफ़र जो पहले महीने 8000 की सेल से शुरू हुआ था, वो पिछले महीने 5 करोड़ की सेल तक पहुँचा है। ये सफ़र जो मेरे अकेले से शुरू हुआ था, वो अब 40 जनों की टीम के साथ चल रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हर वक़्त रहेंगी। आपको बस वो नज़रिया चाहिए, जहाँ आप कुछ देख पाएँ। मैंने भी कोई रॉकेट साइंस नहीं देखी थी। मैंने भी किसी तरह अपने आस-पास के मार्केट में एक प्रॉब्लम ढूँढी, जिसको मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, जहाँ मैंने एक प्रोडक्ट ढूँढा और वो लिस्ट किया। आप भी इसी तरह अपने आस-पास देखकर वो समझो कि मार्केट में क्या नहीं है और आप भी मेरी तरह ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ई-कॉमर्स की मदद से अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनकी मदद से आप ये बिज़नेस चालू कर सकते हैं। आप भी यहाँ रजिस्टर करके कुछ न कुछ अपने हिसाब से बेच सकते हैं। आज भी काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बिक रहे होंगे, आप बस उसे ढूँढिए। आज से कई साल पहले जब आप आज ये सोचते होंगे कि ओला, ज़ोमैटो इन सब ने सिर्फ़ 2 लोगों को जोड़ा है, बायर और सेलर। बट ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, उस वक़्त शायद कोई नहीं कर रहा था वो। आज भी 5 साल बाद ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और वो आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसको सोच के आपको लगेगा यार ये तो एक छोटी प्रॉब्लम थी, हम सोच लेते। बट आज आप वो सोच नहीं पा रहे होंगे। तो आप सोचो, समझो और मैं नौकरी करूँगा, उसमें से कुछ पैसे जमा करूँगा, उसके बाद जमा करके मैं ये करूँगा। ये मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा ट्रैप है। नौकरी करने में जब आप सोचते हो कि मैं बड़ा बिज़नेस करूँगा, महीने की 15 तारीख तक आपको एक जोश पैदा होता है, 25 तारीख तक वो जोश और बढ़ता है। बट जैसे ही पहली तारीख को आपके मोबाइल में वो सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है, आपके सपने उधर ही खत्म हो जाते हैं। ये सैलरी एक ऐसा ड्रग है जो हर पहली तारीख को अपने सपने खत्म कर देता है। तो आप सोचिए, समझिए और कदम लीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।